हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज का जो ये वीडियो है ये आप ही के द्वारा पूछे गए सवाल का रिप्लाई या जवाब कह सकते हैं इसको। आप में से कुछ बच्चों ने हमसे सवाल पूछा था कुछ वर्ड्स के बारे में। जो सवाल ये था कि सर ये जो वर्ड्स होते हैं इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, मतलब कब वो काम करेगा, नाउन का कब काम करेगा, एडजेक्टिव का कब काम करेगा, एडवर्ब का। तो ज़्यादातर लोगों का सवाल यही था, मतलब ज़्यादातर लोगों कहने का सेंस ये हुआ कि आप में से कुछ बच्चों का सवाल इसी टाइप के क्वेश्चंस को लेके था या वर्ड्स को लेके था, यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कंफ्यूजन होता है वर्ड्स को लेकर के उसमें। तो मैं अभी फिलहाल केवल दो वर्ड्स पे फोकस करूंगा और ये दो वर्ड्स को आप भी ध्यान से समझिएगा। वैसे हेडी मैंने दे रखा है कॉमन मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए, जब आप कॉमन एरर की बात करते हैं या ग्रामेटिकली ऐसे भी एरर हो जाता है, ठीक है। तो एरर ये होता है, जैसे पहला जो मीनिंग हमारा है वो अब्रॉड है। आपने जो पूछा था पहला मीनिंग अब्रॉड। इस अब्रॉड का मतलब जो होता है ये होता है विदेश। विदेश मतलब है ना, अपने देश से बाहर। ये अब्रॉड नाउन नहीं होता है। अगर हम लोग केवल विदेश की बात करें तो विदेश वैसे हिंदी में नाउन है, लेकिन इसका यूज हम लोग एज एन एडवर्ब करते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन कहाँ होता है, लोग अक्सर इसे गलत फहमी में नाउन समझ बैठते हैं कि सर ये अब्रॉड जो है ये नाउन का काम कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं एक्चुअली, ठीक है। ये अब्रॉड काम करता है कैसा, ये अब्रॉड काम करता है एज एन एडवर्ब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब ये एडवर्ब का काम करेगा, नाउन का काम नहीं करेगा, यहां से दो बात आप सामने ला सकते हैं, ठीक है। क्या ला सकते हैं आप लोग कि जब ये काम कर रहा है एडवर्ब का, मतलब नाउन का काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि कभी भी इसके पहले कोई आर्टिकल या प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। कभी भी इस अब्रॉड के पहले ना तो आर्टिकल आएगा ना ही कोई प्रेपोजिशन आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ना तो अ आएगा, ना एन आएगा, ना द आएगा, इवन कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। फिर दूसरी बात देखिए, जब ये काम कर रहा है एडवर्ब का, तो इसका मतलब एक बात यहां से और कह सकते हैं आप लोग, क्या कह सकते हैं कि ये अक्सर मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा। क्योंकि आप जानते हैं एडवर्ब क्या होता है, मेन वर्ब को क्वालिफाई करता है, ये भी आप जानते होंगे। क्लियर है, चलिए। जैसे एग्जांपल हमने दे रखा है कि आई शुड लाइक टू ट्रैवल अब्रॉड। अब यहाँ ट्रैवल क्या है, टू प्लस V1 यानी इंफिनिटिव मेन वर्ब का काम कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे अब्रॉड का दिया गया है। जैसे आप लोग और देखिए एग्जांपल, माय फ्रेंड लिव्स अब्रॉड। लिव्स यहाँ पे क्या है भाई, मेन वर्ब है, तो इस मेन वर्ब के बाद भी क्या है, अब्रॉड आया है। इसी एग्जांपल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माय फ्रेंड लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो या तो आप लिखिए लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, या क्या लिखिए आप लोग, लिव्स अब्रॉड लिखिए, ठीक है। तो अब्रॉड यहाँ पे एडवर्ब था, इसीलिए मेन वर्ब के डायरेक्ट बाद आ गया। जैसे वह विदेश गया, तो ही वेंट, और वेंट टू अब्रॉड नहीं बोलेंगे, ही वेंट अब्रॉड। सीधे आप लोग वेंट के बाद क्या करेंगे, अब्रॉड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसके साथ, यानी ये एडवर्ब काम करता है, तो इसके साथ ना तो किसी प्रीपोजिशन का यूज करना है और ना ही किसी आर्टिकल का यूज करना है। क्लियर है बात, तो ध्यान रखिए आप लोग। तो वैसे जनरली जब हम यूज करते हैं मेन वर्ब के लिए, तो यहाँ पे गो का यूज कर सकते हैं, लीव का यूज कर सकते हैं, ट्रैवल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि या तो जाने के सेंस में होगा, या अब्रॉड रहने के सेंस में, या वहां यात्रा करने के सेंस में। तो मेनली यही तीनों वर्ब आता है, और उसके बाद डायरेक्ट आप लोग अब्रॉड का यूज करिएगा विदाउट टेकिंग एनी प्रीपोजिशन। क्लियर है, चलिए। लेकिन तुरंत आप कहेंगे कि सर अगला जो आपका एक एग्जाम्पल दिया गया, उस एग्जाम्पल में कुछ अजीबोगरीब बात लिखा हुआ है। अजीबोगरीब कहने का क्या मतलब हुआ भाई, कि इस अब्रॉड के पहले आपने प्रीपोजिशन लगा दिया है। तो मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्या उस अब्रॉड के पहले गो, लीव या ट्रेवल है क्या, तो आपका जवाब आएगा कि नहीं। तो सुनिए, जैसे वी आर ऑलवेज प्लेस्ड। प्लेस्ड का मतलब क्या होता है, प्रसन्न होना, खुश होना। वी आर ऑलवेज प्लेस्ड, हम लोग हमेशा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, किस लिए, टू वेलकम, लोगों का स्वागत करने के लिए। वेलकम मतलब क्या होता है, स्वागत करना। विजिटर्स, विजिटर्स का मतलब जो घूमने के लिए आते हैं, है ना। फ्रॉम अब्रॉड, देखिए अब यहां जो दिया गया है ये क्या लिखा है, फ्रॉम अब्रॉड, मतलब वहां पे जो प्रीपोजिशन फ्रॉम आया है इस तीनों वर्ब के एब्सेंस में आया है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब तो है नहीं दिया वहां पे। और यहाँ फ्रॉम जो है ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये सोर्स को बताने का काम कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि आई केम फ्रॉम दिल्ली, आई केम फ्रॉम मुंबई, ठीक है। तो यहाँ जो फ्रॉम शब्द लिखा गया है ये सोर्स दिखा रहा है, इसीलिए ये अब्रॉड के लिए नहीं आया है। ये फ्रॉम जो आया है इन विजिटर्स के लिए है, जो कह रहा है कि ये विजिटर्स कहाँ से आते हैं भाई, तो अब्रॉड से आते हैं। तो अब्रॉड से आने वाले विजिटर्स का वेलकम करके हम हमेशा काफी खुश होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए
कि सर यहाँ पे तो आपने यूज कर दिया है, हमने यहाँ पे यूज इसके लिए नहीं किया है, हमने यहाँ पे सोर्स दिखाने के लिए किया है, विजिटर्स का सोर्स, राइट। चलिए तो फिर से इसको समझ लीजिएगा। एब्रॉड काम करता है एडवर्ब का, एडवर्ब का काम करेगा मतलब दो बात। पहली बात कि मेन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए उसके बाद आएगा, ठीक है। मेन वर्ब के रूप में कौन कौन भाई, तो गो, लीव और ट्रेवल, जनरली यही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, जब ये नाउन का काम नहीं करता है, इसका मतलब है कि इसके साथ ना तो कोई आर्टिकल आएगा ना ही कोई प्रीपोजिशन आएगा, राइट। चलिए ये तो पहला था। दूसरा जो आपने सवाल पूछा था हमसे वो था अटेंशन के बारे में। अटेंशन क्या होता है, देखिए अटेंशन तो ION से अंत कर रहा है, मतलब स्वाभाविक है कि नाउन होगा, ठीक है। और किसी भी नाउन को वर्ब बनाने के लिए हम लोग कुछ स्पेशल वर्ड्स उसके पहले जोड़ते हैं। जैसे आराम करना, तो आराम का अंग्रेजी होता है रेस्ट, और आराम करने का होता है टेक अ रेस्ट। हल्ला करना, जैसे बोलते हैं ना शोरगुल मचाना, तो नॉइस का मतलब शोरगुल, और नॉइस मेक का नॉइस का मतलब होता है शोरगुल करना, हल्ला करना, ठीक है। तो अटेंशन का मतलब ध्यान होता है, और पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना होता है। तो पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, पे अटेंशन टू व्हाट आई एम, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या है कि जनरली आपने अटेंशन के पहले पे लगा दिया, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना होता है। तो आपका सवाल क्या था, सवाल था सर कि अटेंशन के पहले यहाँ ध्यान का मीनिंग तो आपने यहाँ अटेंशन कर दिया, लेकिन देने का अंग्रेजी तो यहाँ पे पे नहीं होता है बल्कि गिव होता है, ठीक है। तो सवाल आपका यही था मेन रूप से, लेकिन हम दोनों को थोड़ा बढ़िया से इलाबोरेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में ध्यान देने के लिए हम लोग पे अटेंशन लिखते हैं, और ये कोलोकेटेड वर्ड भी है, ठीक है। ध्यान देने के लिए पे अटेंशन, राइट। पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान दीजिए जो बात मैं कह रहा हूं। He paid no attention to the instructions that were given him, ठीक है। मतलब उनको जो देखिए he paid no attention, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये पास्ट में है, to the instructions, उन सभी निर्देशों पे, that were given him, जो निर्देश उन्हें दिए गए थे, ये जो निर्देश उन्हें दिए गए थे उन निर्देशों पे, उन इंस्ट्रक्शन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, पे का ही पास्ट फॉर्म दिया हुआ है, यानी सिंपल अर्थ में अटेंशन ध्यान देने के लिए पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, सिंपल अर्थ में। लेकिन जब इस अटेंशन के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव दिया रहेगा, ध्यान समझिए मैं क्या कर रहा हूं, जब इस अटेंशन के पहले